हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं अपार आईडी के बारे में। आप सभी को अपार आईडी बनाना क्यों ज़रूरी है और अपार आईडी है क्या और इसको कैसे बनाना है, आज हम लोग पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे कि अपार आईडी क्या आप नहीं बनाएंगे तो क्या आप एनटीए का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फिर इसके बनाने के तरीके क्या है, प्रोसेस क्या है, क्या आप खुद ही बना सकते हैं या फिर आपको साइबर जाके इसको बनवाना पड़ेगा या स्कूल जाके बनवाना पड़ेगा। इन सब बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि अपार आईडी है क्या। तो अपार आईडी एक तरह से जैसे आपका आधार कार्ड था उसी को अपडेट किया गया है, या उसी से आपको लिंक करके, या आपने इसके पहले 2024 में देखा होगा एबीसी आईडी बनता था, एकेडमिक बैंक आईडी बनता था बच्चों का, अब उसकी जगह पे बनने लगा है अपार आईडी। ठीक है, अपार आईडी इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब तक हम देखें तो 31 मिलियन लोगों ने, 31 करोड़ बच्चों ने अपार आईडी बनाया। एक तरह से वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है ये, और इसको हम आधार से लिंक करके बनाते हैं या बनाया जाता है। तो जो भी आधार की डिटेल होती है आपकी, वो भी आपको अपार आईडी में देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपका आधार कार्ड है, एक आपको डिजिट मिलता है, नंबर मिलता है, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से ये अपार आईडी है। इसमें आपकी जितनी भी एकेडमिक डिटेल होगी वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये डिजिट आपका डाला जाएगा ना, वैसे ही आपका जितनी भी आपकी 10th की या 12th की या उसके बाद की जो भी आपका डेटा है वो पूरी तरह से मिल जाएगा। और ये आधार कार्ड से लिंक है तो आपका नाम हो गया, बर्थ अपडेट हो गया, माता पिता का नाम, एड्रेस, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से अपार आईडी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी की तरह से लिया गया है और इसीलिए ये बनाया गया। ये बनाया क्यों जा रहा है या इसको बनाना क्यों जरूरी है, अगर हम बात करें तो अभी हम देखें तो एनटीए की एक नोटिस आई है और वो नोटिस है नीट के लिए। ठीक है, इसमें अपार आईडी के बनाने की बात की गई है और हम देखें तो इस पे बेसिकली जो फोकस किया गया है वो आधार कार्ड अपडेट पे फोकस किया गया है। तो आपको अपार आईडी ऐसे नहीं बना लेना है, पहले अपने आधार कार्ड को अपडेट करना है। जो भी आपकी 10th की डिटेल है, मतलब बर्थ अपडेट है या फिर आपका नाम है, अगर उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर फादर्स नेम में या एड्रेस में कोई भी मिस्टेक है तो उसको आपको क्या करना है, पहले अपडेट करना है। और आपका आधार कार्ड बहुत पहले का बना होगा तो उसमें जो भी आपका नंबर है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, और अगर वो नंबर आपके पास नहीं है तो आपको ऐसा नंबर उस पर अपडेट कराना है जो नंबर आपके पास हो। अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना है, अपनी फ़ोटो अपडेट कराना है, बेसिकली पूरी तरीके से आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आधार कार्ड अपडेट पे फोकस किया गया है कि अपडेट आधार card aspirant are advised to ensure that their Aadhaar detail, especially their name and date of birth, as per 10th passing certificate, 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए, इंक्लूडिंग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ये नहीं कि आपकी पुरानी फोटो होना चाहिए, इस समय की फोटो होनी चाहिए। आर अप टू डेट एंड द एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द वेरिफिकेशन प्रोसेस। दिस कैन बी डन एट द नियरेस्ट आधार इनरोलमेंट या फिर अपडेट सेंटर। तो ये अभी आप देखते हैं पोस्ट ऑफिस पे अपडेट होता है, वहां पर आपको जाके अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। 5 से 10 दिन में, या कह सकते हैं आप जाएंगे वहां पर 2-4 दिन में आपका अपडेट हो जाता है, 2-4 दिन में आ जाता है। मुश्किल से 5 से 10 दिन का प्रोसेस है, 10 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 दिन में आराम से आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। अब आधार कार्ड जब आपका अपडेट हो जाएगा तब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी अपार आईडी जनरेट करनी है। जब आप आधार कार्ड आपका अपडेट हो जाएगा, आप जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे, आपको वहाँ पर दिखेगा डिगी लॉकर। ठीक है, डिगी लॉकर करके एक ऐप आता है, या फिर आप क्रोम पे या किसी वेबसाइट पे आप जा करके डिगी लॉकर ऐप पे गूगल पे सर्च करेंगे तो भी आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो भी आपको ऐसे ही मिलेगा। इसके बाद आपको दिखाई देता है गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको आगे साइन इन और क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन देता है। अगर आपने इसके पहले डिगी लॉकर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, और अगर आपने बनाया है तो आप कहाँ जाएंगे, साइन इन पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं बनाया होगा तो आपको कहाँ जाना है, क्रिएट अकाउंट पे जाना है। और क्रिएट अकाउंट के बाद आपको इस तरीके से ओपन पेज मिल जाएगा। यहाँ आपको अपना पूरा नाम, एकदम रियल नेम जो आपके आधार कार्ड पे है या फिर जो आपके मार्कशीट पे सेम ही होगा, उस नेम को भरना है, वही डेट ऑफ बर्थ भरना है, अपना जेंडर फिल करना है और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जरूरी नहीं कि आप आधार कार्ड वाला डालें,
जो भी आपके पास मोबाइल नंबर है परमानेंट वो आप डाल सकते हैं। और आधार कार्ड वाला अगर किसी दूसरे का है, घर में दूसरे फ़ोन का है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें। ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और फिर एक 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपको आगे जो पेज मिलेगा वो होगा आपके पास वेरीफाई आधार के लिए। तो जब वेरीफाई आधार का आपको पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, इंटर योर आधार नंबर, अपना आधार नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको OTP आता है। ठीक है, OTP जब आप डाल देते हैं यहाँ पर, जब आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना तो आगे फिर आपको OTP डालने के लिए आता है पेज। जब आप वहाँ पर OTP डाल के सबमिट करते हैं तो आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। और आप देखिए यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई है, आधार नंबर दिया हुआ है और इसके बाद बहुत सारे ऐप्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसके थ्रू आप जब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है। ठीक है, जब आप सर्च बार में जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पर सर्च बार देखने के लिए मिल जाएगा, एकदम नीचे यहाँ पर सर्च बार है। ठीक है, जब आप यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको ये तो पहले से डिटेल भरा हुआ है, जैसे पेन वेरिफिकेशन मेरा रिकॉर्ड है, 12th का है, 10th का है, ये सब जिसका है वो तो है। जब आप यहाँ पर क्या आपको करना है, आपको अपार आईडी बनानी है। तो आप अपार आईडी डालेंगे तो आपको इस तरह से, आप जब अपार सर्च करेंगे तो आपको अपार आईडी मिल जाएगा। कहीं का कभी कभी अगर आपको ABC आईडी भी देखने के लिए मिलता है तो भी वही है अपार आईडी या फिर ABC आईडी। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC आईडी। ठीक है, अब इसके बाद जब आप अपार आईडी बनाएंगे तो अपार आईडी में आपके पास मांगता है आपका नेम फ्रॉम आधार, आधार पर जो नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आइडेंटिटी वैल्यू मांगेगा। आइडेंटिटी वैल्यू में आपके पास कोई रोल नंबर है तो आप उस रोल नंबर को डाल सकते हैं। ठीक है, रोल नंबर को आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, आप उसमें से अपना आइडेंटिटी टाइप वहाँ पर आप देखेंगे तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट मतलब एडमिशन ईयर, आइडेंटिटी टाइप में जो आपका बोर्ड है वो आपको वहाँ पर सारा बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ से अपना बोर्ड आप सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे बोर्ड वहाँ पर दिए भी नहीं गए हैं तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट एडमिशन ईयर, अपना आप इस समय किस एडमिशन ईयर में है, क्या आप कर रहे हैं, वो आप अपना एडमिशन ईयर सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट IM स्टूडेंट एट, जो आपका बोर्ड है या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेलेक्ट IM स्टूडेंट, कहाँ से आप हैं। उसके बाद आप गेट डॉक्यूमेंट कर देंगे तो आपको इस तरह से आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी और ये आपकी अपार आईडी बन के आपको दिख जाएगी। और वही जो आपका कोड होगा, इसी कोड को जो आप कहीं भी डालेंगे, यहाँ पर आपका एकेडमिक डेटा जो भी है वो सब सिक्योर हो जाएगा। और आधार कार्ड से लिंक है तो जो भी आपकी आधार डिटेल है वो सब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप 18 से कम हैं या फिर आप 18 ईयर से कम है तो आपको स्कूल में जाकर अपार आईडी बनाना है, तो ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो खुद से भी अपनी अपार आईडी ऐसे ही बना सकते हैं, चाहे आप 18+ है या फिर 18 से कम है। बहुत आसानी से, एकदम बेसिक है, आप यहाँ से अपनी अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जब CUET का फॉर्म आएगा तब आपको इसी अपार आईडी के थ्रू आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, नहीं तो आधार कार्ड का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ABC आईडी को बेसिकली अपार आईडी कर दिया गया है और इसी से आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। और जो भी आपका नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि OTP उसी पे आता है। जो आधार पर आपने नंबर दिया है वहीं से OTP आता है, तो उस नंबर को आपको अपने पास रखना है। और अगर आधार में आपके पास ऐसा नंबर नहीं है तो अपने आधार कार्ड को पूरी तरीके से अपडेट करा लीजिए, चाहे आपकी फ़ोटो पुरानी हो, आपका बायोमेट्रिक हो गया हो, सबको आपको अपडेट करा लेना है।